आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये आदेश जो है वो आज की डेट में जारी किया है। तो इसमें जितने भी प्राचार्य और कार्यवाहक प्राचार्य हैं, जिसमें राजकीय आचार्य शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय है, उनको संबोधित किया गया है। विषय क्या है? विद्या संबल योजना के अंतर्गत राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में, यानी आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान के अंदर जितने भी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय हैं उनके अंदर विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने का यह आदेश जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है देखिए आप, दिनांक 30/3/2021 एवं 7/8/2023 के क्रम में लेख है कि विद्या संबल योजना अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30/4/2024 जो भी पहले हो हेतु अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करने की योजना है। तो दोस्तों यहाँ पर आयुक्तालय से थोड़ी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 30/4/2024 नहीं आएगा बल्कि 30/4/2025 आएगा। कि आपको कब तक रखा जाएगा, या तो आपका सिलेबस पूरा हो जाए तब तक या फिर 30/4/2025 तक, दोनों में जो भी डेट पहले होगी आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, सत्र 2024-25 में सत्र प्रणाली के अंतर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी से पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने हेतु पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30/4/2024 के बजाय 30/4/2025 पढ़ा जाए, तो जो भी पहले हो तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित कराएं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। जिन महाविद्यालयों में सत्र प्रणाली लागू नहीं है तो आवश्यकता अनुसार सेमेस्टर प्रारंभ होने से पूर्व नवीन आवेदन आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें। सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक ही अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली है वहाँ पर तो सेमेस्टर का जो है कोर्स पूरा होने या फिर सेमेस्टर की एग्जाम प्रारंभ होने तब तक रखा जाएगा। और जहाँ पर सत्र के आधार पर वार्षिक पद्धति के आधार पर जो कक्षाएं संचालित होती हैं वहाँ पर आपको पाठ्यक्रम पूरा होने या 30/4/2025 दोनों में जो भी डेट पहले होगी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, वर्तमान में सहायक आचार्य के पद हेतु वर्णित शैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करते समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण करते हों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर आमंत्रित किया जाए। ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट है, विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित करने तथा पात्रता की जांच किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही की जानी है तथा पैनल की जांच एवं अनुमोदन आयुक्त या संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, 5 नंबर का पॉइंट है इसमें जो कहा है वो अभी आप देख लीजिए, विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तियों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराने हेतु वित्त विभाग का ये जो पत्र है दिनांक 30/3/2021 और दिनांक 7/8/2023 में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में उपलब्ध बजट प्रावधान तक गेस्ट फैकल्टी को सत्र 2024-25 में प्रति कालांश के आधार पर मानदेय का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। तो इसमें आपको कितना मानदेय दिया जाएगा, एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप एक सप्ताह में अधिकतम 14 कालांश ही ले सकते हैं, 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, आपको कब तक रखा जाएगा, पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा 30/4/2025 तक जो भी पहले हो तब तक आपको रखा जाएगा। प्रत्येक 50 कालांश पर उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाए। साथ ही कार्य पूर्ण होने पर अंत में जितने कालांश कार्य किया है
50 कालांश से कम होने की स्थिति में उतने कालांश का भुगतान किया जाए। तो इसमें आपको जो मानदेय प्रदान किया जाएगा वो प्रति माह प्रदान नहीं किया जाएगा, बल्कि 50 कालांश पूरे होने के बाद में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब 50 कालांश आपके जब भी पूरे होंगे उसके पश्चात ही आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। और मानदेय कितना, 40,000 रुपये। ठीक है, विद्या संबल योजना के तहत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवाएंगे। इन्हें अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करवाया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये आपको शपथ पत्र देना है। और इसके बाद में नियमित नियुक्ति या स्थानांतरण अथवा कार्य व्यवस्थार्थ शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त मानी जाएगी। तो वो ऊपर वाला जो रूल है कब तक रखा जाएगा वो तो है ही है। इसके अलावा भी आप जो है अगर आप परमानेंट फैकल्टी आ जाती है आरपीएससी से तो भी आपको हटा दिया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र से होकर के कोई आ जाता है आपके सब्जेक्ट में तो भी आपको हटा दिया जाएगा, या फिर डेपुटेशन से कोई आपके सब्जेक्ट में आ जाता है तो भी आपको हटा दिया जाएगा। यदि किसी महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी लगाने के विषय में कोई संशय उत्पन्न होता है तो आयुक्तालय संस्कृत शिक्षा से अनुमोदन उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। और जल्दी अब जो अखबारों के अंदर संस्कृत महाविद्यालयों के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप निर्देश जो है वो पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो जो है निर्देश पढ़ने पर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपका जो है एपीआई स्कोर के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, न कोई इंटरव्यू होगा न कोई एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो एपीआई स्कोर है वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, ये 100 नंबर का जो एपीआई स्कोर है इसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। आपकी जो शास्त्री या स्नातक की डिग्री है उसमें आपके कितने परसेंट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। आचार्य या स्नातक, अधिस्नातक लिखने में मिसप्रिंट हो गया, आचार्य या अधिस्नातक इसमें आपकी कितने परसेंट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। और एमफिल अगर आप क्वालिफाइड हैं तो उसमें कितने परसेंट आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो 25 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। जेआरएफ सहित नेट क्वालिफाइड है तो 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 8 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने पेपर पब्लिश करा रखे हैं तो अधिकतम आपको 6 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, लेकिन एक पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम आवेदन फॉर्म के साथ में 3 ही जो है अपने रिसर्च पेपर लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके जो रिसर्च पेपर है वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब आप आवेदन फॉर्म के साथ में अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड आपको मिला हुआ है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो उसके 3 नंबर अधिकतम प्रदान किए जाएंगे। और राज्य स्तर का अगर आपको अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 2 मार्क्स अधिकतम प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एमफिल और पीएचडी दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 25 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ, नेट और सेट या स्लेट तीनों या दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और किसी भी प्रकार के कितने भी आपको अवार्ड मिले लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आवेदन फॉर्म का प्रारूप है, ऑफलाइन आवेदन करना है, कोई आवेदन शुल्क नहीं है। इस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। ये शपथ पत्र का प्रारूप है। ठीक है, शपथ पत्र आपको फिलहाल नहीं जमा कराना है। जब आप जो है संबंधित विषय के एपीआई स्कोर में मेरिट के अंदर आते हैं और संबंधित कॉलेज के द्वारा आपको अगर जो है एसएमएस किया जाता है, कॉल किया जाता है या फिर ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाती है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उस टाइम पर आपको जो है शपथ पत्र जो है वो बना करके देना पड़ेगा। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको जो है शपथ पत्र बना करके देना होगा। ठीक है, तो अब 1-2 दिन के अंदर जो है संस्कृत महाविद्यालयों के विज्ञापन आने प्रारंभ हो जाएंगे। कोई भी अगर अभ्यर्थी आवेदन करने का इच्छुक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी विज्ञापन आएंगे मैं हमारे चैनल के ऊपर लेकर के आऊँगा। एक बात और, इसमें राजस्थान के अलावा अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यह था हमारा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।